हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम के लिए तीसरा क्लास होने वाला है और इन 3 क्लासों से पहले हम 2 क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 2 क्लासों को नहीं देखा है तो इन 2 क्लासों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और साथ में इस तीसरे क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस तीसरे क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और इस क्लास के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे जो आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 135 का संबंध है 729 के साथ में, तो 233 का संबंध की संख्या के साथ में होगा। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 135 से यहां पर 729 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार 135 से 729 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 233 से यहां पर क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर 135 से 729 बनाया गया है। कैसे, तो सबसे पहले क्या किया गया है, यहां पर 135 की तीनों संख्याओं को आपस में ऐड किया गया है। तो यहां पर देखिए 135 की तीनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो देखिए मेरे भाई 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब 9 से 729 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए 9 से 729 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 9 का कर दे क्यूब तो 9 का क्यूब होता है 729 और ध्यान से देखिए 729 यहां पर हमारे सामने दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 233 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 233 की तीनों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 233 की तीनों संख्याओं को आपस में ऐड करिए तो यहां पर देखिए 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 है। यानी कि 233 की तीनों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 8 है। अब हम क्या करेंगे, इस 9 की तरह इस 8 का भी क्यूब कर देंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 512। अब हमें देखना है कि 512 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 512 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी ये आपसे पूछा गया है। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप डाइस वाले प्रश्न को एग्जाम के अंदर मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। कैसे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, प्रश्न के अंदर जितने भी डाइस दिए जाएं उन डाइस में से आपको 2 ऐसे डाइस लेने हैं जिनके अंदर आपको कॉमन संख्या देखने को मिले। तो यहां पर देखिए हमारे सामने
डाइस की तीन स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो ये है पहला डाइस, ये है दूसरा डाइस और ये है तीसरा डाइस। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों डाइसों में से दो ऐसे डाइस लेंगे जिनके अंदर कॉमन संख्या दिखे। तो मेरे भाई यहां पर हम लेने वाले हैं दूसरे और तीसरे डाइस को। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें दो दो कॉमन संख्या देखने को मिल रही है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर हमें कॉमन संख्या देखने को मिल रही है 2 और 5। इसी प्रकार से यहां पर देखिए तीसरे डाइस के अंदर भी हमें कॉमन संख्या देखने को मिल रही है 2 और 5। अब जो संख्या बच गई वो एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। यहां पर संख्या बच गई 1 और 6, तो 6 के यानी कि 1 के विपरीत तो होगी संख्या 6 और 6 के विपरीत होगी संख्या 1। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो मेरे भाई 6 के विपरीत संख्या होगी 1। अब हमें देखना है कि 1 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 1 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपए की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 4500 क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस समीकरण के अंदर हम इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्ह इस समीकरण में रख दें कि इस समीकरण का आरएचएस पद और एलएचएस पद दोनों बराबर हो जाएं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस समीकरण के अंदर इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के चिन्ह रखकर इस समीकरण को सोल्व करके देखना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रख के सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए में हमें बोला गया है कि भाग के स्थान पर तो करना है गुणा और गुणा के स्थान पर करना है भाग। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस समीकरण के अंदर देखिए गुणा के स्थान पर तो क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आगे देखिए मेरे भाई, एक मिनट, यहाँ पर देखिए गुणा के स्थान पर तो हमें क्या करना है, भाग करना है और भाग के स्थान पर क्या करना है, गुणा करना है। अब नया समीकरण क्या बनेगा तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए नया समीकरण बन जाएगा 19 माइनस 39, गुणा के स्थान पर क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पर कर देंगे भाग, फिर है 3, फिर है प्लस, फिर कितना है 25 है, फिर क्या है भाग, भाग के स्थान पर क्या करना है, गुणा करना है। और यहाँ पर देखिए गुणा के बाद में है 5 और इसके बराबर में है 131। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम 3 का भाग देंगे 39 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में बचेगा 19 माइनस 3 का भाग 39 में देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा 13 × 39, फिर है प्लस, फिर क्या करेंगे 25 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो 25 पंजे हो जाएगा 125 और इसके बराबर में बच जाएगा 131। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस को जोड़ दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 125 प्लस का है और 19 प्लस का है, तो 125 प्लस 19 कितना हो जाएगा, तो 125 और 19 हो जाएगा 144, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 13 और इसके बराबर में बच जाएगा 131। अब मेरे भाई 144 में से क्या करेंगे, 13 को घटा देंगे। तो 144 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 131 और 131 के बराबर में बचेगा 131। अब
यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि हमने इस समीकरण के अंदर किस विकल्प के चिन्ह रखे, तो हमने इस समीकरण के अंदर ऑप्शन ए वाले चिन्ह रखे, यानी कि ऑप्शन ए के चिन्ह इस समीकरण के अंदर हम रखेंगे तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस समीकरण के अंदर इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्ह समीकरण में रख दें कि यह समीकरण सोल्व हो जाए। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के चिन्ह इस समीकरण के अंदर रखकर आपको समीकरण सोल्व करना होगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। अब यहां पर हम आपका टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि यह समीकरण सोल्व होने वाला है ऑप्शन डी के चिन्हों से। यानी कि हम क्या करेंगे, भाग के स्थान पर माइनस करेंगे और माइनस के स्थान पर भाग करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर माइनस है तो माइनस के स्थान पर तो हम कर देंगे भाग है, और जिस स्थान पर भाग है वहां पर हम कर देंगे माइनस है। अब क्या करेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नया समीकरण बनेगा क्या, यहाँ पर है 18, उसके बाद में है प्लस, फिर है 24, 24 के बाद में क्या है माइनस, माइनस के स्थान पर क्या करेंगे भाग करेंगे, फिर क्या है 6, उसके बाद में क्या है गुणा में 6, फिर क्या है भाग, भाग के स्थान पर क्या करेंगे माइनस करेंगे, फिर क्या है 3 और इसके बराबर में है 39। अब मेरे भाई यहाँ पर इसको सोल्व करिए। सबसे पहले क्या है 18, तो इसको यहां पर लिख दीजिए 18। उसके बाद में हम क्या करेंगे 6 का भाग देंगे 24 में, तो ये चला जाएगा 6 चौका 24। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर मेरे भाई देखिए यहां पर क्या है गुणा है, ठीक है, फिर क्या है 6 है, फिर है माइनस, फिर है 3 और इसके बराबर में है 39 है। अब क्या करेंगे, भाग के बाद में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 6 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 24। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर देखिए माइनस है, फिर है 3 और इसके बराबर में है 39 है। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर प्लस का है 18 और यहाँ पर क्या है प्लस का है 24, तो 18 और 24 कितना हो जाएगा, तो 18 और 24 हो जाएगा 42। तो यहां पर हम लिख देंगे 42, फिर क्या है माइनस में 3 है और इसके बराबर में है 39। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर देखिए 42 में से 3 को निकाल देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 39 और इसके बराबर में बचेगा 39। यानी कि यहां पर ध्यान से देखिए RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि इस चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क, मानव शरीर और लीवर का सही वेन डायग्राम किस तरह का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन शब्दों को ध्यान से देखना है जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है और उन शब्दों के अंदर देखना क्या है, उन शब्दों के बीच में देखना है रिलेशन। जैसे यहां पर देखिए पहला शब्द है मस्तिष्क, दूसरा शब्द है मानव शरीर और तीसरा शब्द है लीवर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में पहले रिलेशन देखेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई मस्तिष्क और मानव शरीर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर मस्तिष्क और मानव शरीर के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो मस्तिष्क होता है वो मानव शरीर का क्या होता है, अंग होता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानव शरीर और लीवर के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या मानव शरीर और लीवर के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर मानव शरीर और लीवर के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है,
तो जो ये लीवर है ये भी क्या है, मानव शरीर का ही अंग है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मस्तिष्क और लीवर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या मस्तिष्क और लीवर के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, मस्तिष्क और लीवर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि मस्तिष्क अलग होता है और लीवर अलग होता है। अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए मस्तिष्क क्या है, मानव शरीर का अंग है, और लीवर भी क्या है, मानव शरीर का अंग है। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, मानव शरीर हो गया। तो यहाँ पर हम पहला आरेख हम बना देंगे किसके लिए, मानव शरीर के लिए। फिर मेरे भाई यहाँ पर देखिए मस्तिष्क क्या है, मानव शरीर का अंग है, तो मस्तिष्क आ जाएगा किसके अंदर है, मानव शरीर के अंदर है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, लीवर। लीवर भी क्या है, मानव शरीर का अंग है। तो यहाँ पर देखिए लीवर भी आ जाएगा किसके अंदर, मानव शरीर के अंदर है। फिर अभी आपने बताया कि मस्तिष्क और लीवर दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए मस्तिष्क अलग है और लीवर अलग है, यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस तरह का। अब आपको देखना है कि इस तरह का वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो इस तरह का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है, चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है। और यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प तो क्या होंगे, किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, लेकिन एक विकल्प क्या होगा, उन 3 विकल्पों से अलग होगा। और उस अलग विकल्प की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से विषम विकल्प हम कैसे छांटेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहले विकल्प में हमें क्या दिया गया है, बीजगणित। तो बीजगणित क्या है, तो मेरे भाई बीजगणित है गणित की शाखा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गणित की शाखा, ठीक है। इसी के साथ में मेरे भाई 1 मिनट यहाँ पर हम लिख देते हैं गणित की शाखा। फिर क्या है ऑप्शन बी के अंदर, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति भी क्या है, ये भी गणित की शाखा है, ठीक है। फिर क्या है ज्यामिति। तो ज्यामिति भी क्या है, ये भी एक गणित की शाखा है। फिर क्या है ऑप्शन डी के अंदर है, ऑप्शन डी में है भौतिक विज्ञान। तो ये क्या है, तो मेरे भाई भौतिक विज्ञान क्या है, ये विज्ञान की शाखा है। अब यहाँ पर देखिए इन चारों में से अलग क्या हो जाएगा, तो इन चारों में से अलग हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों के तीनों क्या है, समान है। यानी कि बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति ये तीनों की तीनों क्या है, गणित की शाखा है। लेकिन ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है भौतिक विज्ञान, ये क्या है, विज्ञान की शाखा है। तो ये इन 3 से क्या है, अलग है। और अलग होने के साथ में ये क्या है, इन चारों में से अलग होने के साथ में विषम विकल्प है, और विषम विकल्प ही हमसे पूछा गया है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूं कि यह छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा है। तो मेरे भाई ये काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न का आंसर जरूर देने की कोशिश की होगी। तो आइए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इन चारों में से हमसे पूछा गया है
है कि इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा है। तो कैसे अलग करेंगे विषम विकल्प को, तो वो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प तो ऐसे देखने हैं जो क्या होंगे, समान होंगे, और एक विकल्प क्या होगा, उन 3 विकल्पों से अलग होगा, और उस अलग विकल्प की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, ऑप्शन ए में हमें क्या दिया गया है, सिंह, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, तेंदुआ, और ऑप्शन डी के अंदर क्या दिया गया है, बाघ। तो मेरे भाई ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों जानवर क्या हैं, स्तनधारी वर्ग के हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लिख देते हैं स्तनधारी वर्ग, ठीक है, स्तनधारी वर्ग। इसी प्रकार से ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में है सांप। तो सांप क्या है, तो मेरे भाई ये है सरीसृप जीव, ठीक है, सरीसृप वर्ग का जीव। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सरीसृप वर्ग का जीव, ठीक है। तो यहाँ पर सरीसृप हो जाएगा। अब इन चारों में से विषम विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तो तीनों क्या हैं, स्तनधारी वर्ग के हैं, और जो ऑप्शन सी है ये अकेला क्या है, सरीसृप वर्ग का है। तो इन 3 से अलग क्या है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो उम्मीद करता हूँ कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प की पहचान करें। यानी कि 8वां प्रश्न भी हमारे सामने विषम विकल्प छांटने से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और ये प्रश्न भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया है हमसे कि इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को भी आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प छांटेंगे कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प तो किसी न किसी प्रकार से क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन एक विकल्प क्या होगा, इन तीनों से अलग होगा, और उस अलग विकल्प की हमें पहचान करनी है। तो यहाँ पर ध्यान से इस प्रश्न को समझिए कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है 5306। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, 5306। तो यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व किया गया है किस लॉजिक के आधार पर है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 यानी कि 5306 की पहली और आखिरी संख्या को आपस में गुणा करके यहाँ पर बीच की संख्या लिखी गई है। यानी कि 5 और 6 को आपस में गुणा कर देंगे तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30, और ध्यान से देखिए बीच में 30 दिया गया है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, ऑप्शन बी में हमें दिया गया है 2147 है। तो इस 2147 में भी क्या करेंगे, पहली और आखिरी संख्या को आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई 7 दूना कितना हो जाएगा, तो 7 दूना हो जाएगा 14, और ध्यान से देखिए बीच में 14 दिया गया है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है 4205। अब क्या करेंगे, इस 4205 के भी पहले और आखिरी संख्या को आपस में गुणा करेंगे। तो 4 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ध्यान से देखिए 20 इन दोनों के बीच में दिया गया है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है 4308। अब इसका भी क्या करेंगे, यानी कि 4308 इसकी भी पहली और आखिरी संख्या को आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 8 को आपस में गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा, तो 8 चौक हो जाएगा 32, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों क्या है, समान है, लेकिन ऑप्शन डी क्या है, अलग है, और अलग की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। तो इन चारों में से ऑप्शन डी हो जाएगा विषम विकल्प। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प की पहचान करें। यानी कि इस 9वें प्रश्न के अंदर भी आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा होगा। तो जल्दी से काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस 9वें प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर है क्या होगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 8179। तो मेरे भाई यहां पर देखिए क्या है, ऑप्शन ए के अंदर है 8179। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले पहली संख्या और आखिरी संख्या यानी कि 8 और 9 को आपस में जोड़कर क्या लिखा गया है, बीच की संख्या। तो 8 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में दिया गया है 17। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है क्या, यहां पर हमें दिया गया है 7147। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 7147 की पहली और आखिरी संख्या को आपस में जोड़ देंगे। तो मेरे भाई 7 और 7 को आपस में जोड़ देंगे तो 7 और 7 हो जाएगा 14। और 14 देखिए इन दोनों के बीच में दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन सी में हमें दिया गया है 8135। तो मेरे भाई यहां पर भी हम क्या करेंगे, 8135 की पहली और आखिरी संख्या को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 8 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। और ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में 13 दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी में हमें दिया गया है 9113। तो 9113 की भी पहली और आखिरी संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे। तो 9 और 3 को आपस में ऐड करेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में हमें दिया गया है 11। तो मेरे भाई इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि इस 9वें प्रश्न के अंदर इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। और 9वें प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि ये 10वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 37 और 37 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर इस सीरीज को सोल्व किया गया है अंतर के आधार पर। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर 3 से 5 बनेगा कैसे, तो यहां पर देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 3 और 2 हो जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 10, तो 5 से 10 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 5 और 5 मिलकर बन जाएगा 10। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 10 से कितना बन रहा है 20, तो 10 से 20 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर +10 कर दें तो 10 और 10 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए इसी प्रकार से 20 से कितना बन रहा है 37, तो 20 से 37 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें +17 कर दें तो 20 और 17 मिलकर बन जाएगा 37। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 37 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जो संख्या ये इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए पहले क्या हुआ है +2, फिर क्या हुआ है +5, फिर क्या हुआ है +10, फिर क्या हुआ है +17, यानी कि सभी के अंदर क्या हुआ है प्लस हुआ है। तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा तो वो देखिए।
तो यहाँ पर देखिए इस संख्या को देखने से तो हमें इतना पता नहीं चल रहा है कि आगे कितना प्लस होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नीचे संख्या आई है इस संख्या का भी क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से कितना हो रहा है 5, तो 2 से 5 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 2 और 3 हो जाएगा 5। फिर इसी प्रकार आगे देखिए 5 से कितना हो रहा है 10, तो 5 से 10 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 5 और 5 मिलकर बन जाएगा 10। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 10 से कितना हो रहा है 17, तो 10 से 17 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर +7 कर दें तो 10 और 7 मिलकर बन जाएगा 17। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए नीचे संख्या कैसे बढ़ रही है तो वो देखिए। अब हमें क्या करना है 17 से अगली संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले हुआ +3, फिर हुआ +5, फिर हुआ +7, तो इनमें क्या हो रहा है सभी के अंदर हो रहा है +2, यानी कि 3 से 5 हुआ +2 करके, 5 से 7 हुआ +2 करके। तो अब मेरे भाई 7 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर 7 के अंदर भी कर देंगे +2, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 17 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो 17 और 9 को आपस में जोड़ देंगे, तो 17 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो 17 और 9 हो जाएगा 26। ठीक है, अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 37 और 26 को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 37 + 26, 37 और 26 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 37 और 26 मिलकर बन जाएगा 63, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 63। अब हमें देखना है कि 63 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 63 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आया है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।